नमस्कार दोस्तों, एमसीक्यू संसार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे करंट अफेयर्स क्वेश्चन 27/5/2026 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, द आरबीआई ट्रांसफर्ड ए रिकॉर्ड सरप्लस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025-26, व्हाट वाज द अमाउंट? ऑप्शन ए है 1.86, ऑप्शन 2 2.11 एंड ऑप्शन सी 2.86 एंड ऑप्शन डी है 3%। राइट ऑप्शन इज द 2.86 लाख करोड़ आरबीआई ने गवर्नमेंट को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले हम लोग की पॉइंट्स देख लेते हैं, इसको आप नोट भी कर सकते हो, इसमें डिटेल में जानकारी दी गई है। ये 2.86 लाख करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल प्रतिष्ठा भी डिसाइड ड्यूरिंग 623rd मीटिंग दी आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट मुंबई। यहाँ पे वह मुंबई में हुआ है और गवर्नर कौन थे? संजय मल्होत्रा। ये जितने अंडरलाइंस हैं आप इनको नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया CPI रिटेल इन्फ्लेशन फॉर अप्रैल 2026 वाज रिकॉर्डेड एट अप्रॉक्सीमेटली, कितना रिकॉर्ड किया गया है? तो ऑप्शन डी नहीं, सी है 3.48। 3.48 द राइट आंसर। हम लोग की पॉइंट्स देख लेते हैं। इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन CPI स्टूड एट 3.48 इन अप्रैल 2026, स्लाइटली हायर दैन 3.40, यानी जो मार्च में था उससे स्लाइटली यानी 0.08% इंक्रीज हुआ, बट स्टिल विद इन द आरबीआई टारगेट बैंड सपोर्टेड टू ईजिंग द फूड प्राइसेस। इसको आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। द आरबीआई कैंसिल द बैंकिंग लाइसेंस ऑफ व्हिच कोऑपरेटिव बैंक ऑन 2026? कोऑपरेटिव बैंक्स ऑन 26 मई 2026। किस बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल किया है? वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यशवंत कोऑपरेटिव का बैंक आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। इसमें हम की पॉइंट देख लेते हैं। द आरबीआई कैंसिल द लाइसेंस ऑफ यशवंत कोऑपरेटिव बैंक बेस्ड इन फाल्टन, महाराष्ट्र। कहाँ का बैंक है ये? फाल्टन, महाराष्ट्र का। एन इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ आरबीआई सुपरवाइजरी एंड रेगुलेटरी रोल। यह दर्शाता है कि आरबीआई अपने सुपरवाइजरी एंड रेगुलेटरी रोल पे कितना ही स्ट्रिक्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडर DICGC रूल्स व्हाट इज द मैक्सिमम इंश्योरेंस कवर ऑन द बैंक डिपॉजिट? कितना रहता है DICGC रूल के साथ मैक्सिमम डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर? डी ऑप्शन 5 लाख। हम लोग की पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म देख लीजिए आप, DICGC का डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। रूल अपडेट रीअफर्म द 5 लाख। ये अपडेट किया गया है। एंड इंश्योरेंस कवर ऑन द बैंक डिपॉजिट, किस पे है? बैंक डिपॉजिट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द रीअपॉइंटेड एज ए MD एंड CEO? ICICI बैंक एंड कोऑपरेटिव अप्रूवल इन मई 2026। किसको रीअपॉइंट किया गया है MD एंड CEO के पद पे? सूर्य कोटक, संदीप बख्शी, राजकिरण राय, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, संदीप बख्शी। की पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। The RBI approved the reappointment of the Sandeep Bakshi as a MD and CEO of ICICI Bank till 2028 तक आपका इनको अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया फाइनलाइज डिफेंस प्रोक्योरमेंट डील वर्थ ₹3.25 लाख करोड़ फॉर हाउ मेनी राफेल्स फाइटर जेट? यानी कितनी राफेल करने की डील हुई है आपके? ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर इज द 114। की पॉइंट्स देख लेते हैं इसका।
The central government finalized a proposal of approximately 3.25 lakh crore procurement 114 राफेल यानी 114 राफेल फाइटर जेट्स फ्रॉम कहाँ से ले रहे हैं? फ्रांस से. An important update for the defense making India and bilateral relations positions. इसको आप नोट कर लीजिए की पॉइंट्स को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज the DRDO successfully completed final trials of which drone launched a precision guided missile in the May 2026. आपको 4 ऑप्शन दिए गए. राइट आंसर इज द ULPGM V3. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. की पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग. द DRDO सक्सेसफुली कंप्लीटेड फाइनल ट्रायल ऑफ ULPGM V3. आप फुल फॉर्म देख सकते हैं. इसका होता है UAV launched precision guide missile version 3. It is capable of air to ground and air to air both strike, यानी कि air to ground स्ट्राइक कर सकते हैं इसे एंड एयर टू एयर भी कर सकते हैं ULPGM V3 से. नेक्स्ट क्वेश्चन. Taiwan become the world 5th largest stock market on 25th May with the market capability how much? 5वीं सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट बनी है ताइवान. कितना कैपिटल उसका? सी ऑप्शन 4.95 के साथ $1 ट्रिलियन. की पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग. ताइवान बिकेम वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट ऑन 25th May when its market capitalization reached $4.95 ट्रिलियन, surpassing the India which stood at 4.92. इंडिया 4.92 को उसने क्रॉस करके $4.95 ट्रिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन बना लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Where was the 68th governing body meeting of the ASEAN Productivity Organization? ASEAN Productivity Organization APO held. कहाँ पे हेल्ड हुआ था? ऑप्शन नंबर सी न्यू दिल्ली में. न्यू दिल्ली में आपका हेल्डिंग. की पॉइंट देख लेते हैं. स्टेट गवर्निंग बॉडी मीटिंग APO हेल्ड इन न्यू दिल्ली एट भारत मंडपम. कहाँ पे हुआ था? भारत में भारत मंडपम में 20 to 22 मई 2026 होस्टेड बाय नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल अंडर DPIIT. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who was appointed as a Chief Electoral Officer of West Bengal on 25th May 2026? 2026 में आपका ऑप्शन है आपके विवेक सहाय, नीलम मीना, राजीव कुमार एंड सुशील चंद्रा. तो राइट आंसर इज द बी नीलम मीना. हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार की पॉइंट में. यस, नीलम मीना an IS officer of the 1998 batch from the West Bengal cadre was appointed as a 6th Chief Electoral Officer of West Bengal on 25th May 2026. नीलम मीना, आप इसको नोट कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन. India's first private medical museum was inaugurated on 25th May 2020 in which city? फर्स्ट प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम किस शहर में इनॉग्रेट किया गया है? ऑप्शन करेक्ट आंसर है तिरुवनंतपुरम में. की पॉइंट्स देख लेते हैं इसका. म्यूजियम मेडिकल आर्ट से ओपनड इन उल्लूर तिरुवनंतपुरम के उल्लूर में यहाँ पर ये ओपन किया गया है. On 25th Kerala is the first and India's first private medical museum. Next question. At the Cannes International Film Festival 2026, which film won the Camera d'Or? यानी बेस्ट फर्स्ट फिल्म ये साउथ अफ्रीका का दिया गया था. सी बेलिमाना एंड रवांडा. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. इसका हम लोग की पॉइंट्स देखेंगे.
द कैमरा ऑडियो बेस्ट फर्स्ट फिल्म एट द 2026 awarded to बेन माना बाय द मैरी क्लेमेंटन दूसरा बिजम्बो ऑफ रवांडा। रवांडा कहाँ का है? साउथ अफ्रीका का। ए नॉट वर्थी रिकॉग्नाइज्ड अफ्रीकन सिनेमा का को दिया गया है ये अवार्ड बेस्ट फर्स्ट फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ऑलराउंडर विजय शंकर announced retirement from domestic cricket in May 2026. He represent India in how many ODIs? कितनी ODI में इन्होंने खेला है? ये उन्होंने 12 ODI खेला था। इनके बारे में डिटेल हम की पॉइंट में देखेंगे। विजय शंकर फ्रॉम तमिलनाडु, कहाँ से बिलोंग करते हैं? तमिलनाडु। रिप्रेजेंट इंडिया 12 ODIs and 920 बिटवीन 2018 to 19 के बीच में इन्होंने खेला था। ही वॉज नोन एज द 3D क्रिकेटर, 3D क्रिकेटर के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। बिकम द फर्स्ट इंडियन टू टेक विकेट द फर्स्ट बॉल ऑन हिज वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में उन्होंने पहले बॉल पे ही उन्होंने विकेट लिया था 2019 में ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। अब हम देख लेते हैं सक्सेस मंत्रा। विनर्स आर नॉट दोज हु नेवर फेल्स बट दोज हु नेवर क्विट्स। विजेता वह नहीं होते जो कभी असफल नहीं होते, बल्कि विजेता वह होते हैं जो कभी हार नहीं मानते। इसी कोट के साथ जय हिंद दोस्तों।